जब दिल्ली की सरजमीन से होते हुए आप जब बिहार बंगाल के लिए जा रहे थे, जब दिल्ली में आप एक रास्ते पे चल रहे थे तो फिरोज शाह तुगलक के यहाँ पर जो हाथी थे, उन हाथियों में से एक हाथी पागल हो गया था। हजरात गिरामी, जब वो हाथी पागल हो गया और रोड के ऊपर दौड़ रहा था, पीलवान पीछे पीछे चल रहे थे, उस हाथी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो हाथी सामने कुछ भी आता उसे ढाता चला जा रहा था। कोई इंसान आता उसे सूंड से बहादुर फेंकता हुआ नजर आ रहा था। दुकानें उजाड़ दी उस हाथी ने। कई लोग उस हाथी के सूंड के सामने आए और उनको उसने जख्मी कर दिया। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की जवानी का आलम है। आप रोड पर चलते हुए आ रहे हैं, आप रास्ते पर चलते हुए आ रहे हैं। लोगों ने देखा कि ये नौजवान जिसका चेहरा बड़ा हसीनो जमील है, जिसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं, जिसके हुस्न का कोई जवाब नहीं, जिसकी जवानी का कोई जवाब नहीं, चेहरे से चेहरा नूरानी लग रहा है, ये हाथी के सामने आएगा और ये हाथी इसको मार देगा, इसकी जान चली जाएगी। कितना खूबसूरत नौजवान है और ये बिला वजह यहाँ पर कत्ल हो जाएगा, ये हाथी की वजह से, हाथी के जरिए कत्ल हो जाएगा। जब इतना उन लोगों ने सोचा, आवाजें देना शुरू कर दी। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी मस्ती में चले आ रहे हैं, कुछ पढ़ते हुए आ रहे हैं। हाथी की तरफ कोई तवज्जो नहीं, लोगों की तरफ कोई तवज्जो नहीं। वो पागल हाथी जो सामने जो भी आ रहा है उसे मारता हुआ नजर आ रहा है। सामने कोई दुकान आ रही है, उसे तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। सामने कोई दीवार आ रही है, उसे तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन तारीख बताती है कि जब वही मस्त हाथी, जब वही पागल हाथी मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के सामने आया तो अपने दोनों पैरों को जमीन पर रख देता है और अपने सूंड को मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के कदमों में डाल देता है। किसी ने आलम तसव्वुर में पूछा, ऐ हाथी ये तो बता दे, तू दुकानों को उजाड़ता हुआ आ रहा है, तू लोगों को मारता हुआ आ रहा है, तूने इस नौजवान को कुछ क्यों नहीं किया? तो हाथी अपनी जुबान में जवाब देता है कि मैं इतना भी पागल नहीं हुआ हूँ जो फातिमा की औलाद को ना पहचान सकूं, मैं इतना भी पागल नहीं हुआ हूँ जो अली की औलाद को ना पहचान सकूं। इस राज से वाकिफ है जमाने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घर आने वाले। हजरात गिरामी, वो मस्त हाथी जो दुकानें उजाड़ रहा था, वो मस्त हाथी, वो पागल हाथी जो सामने आता उसे जख्मी कर देता या मार रहा था, वो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के सामने आकर के अपने सूंड को आपके कदमों में डाल करके गोया गुलामी का सबक दे रहा है, गुलामी का पैगाम दे रहा है और अपनी जुबान से यही कह रहा है कि मैं पागल जरूर हूं लेकिन अली की औलाद को जरूर पहचानता हूं, फातिमा की औलाद को जरूर पहचानता हूं, हुसैन के लाडलों को जरूर जानता हूं। ये आले रसूल हैं कि जिनका चेहरा देखो तो आले रसूल, जिनकी जात देखो तो आले रसूल। और पूरी दुनिया को मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने यह पैगाम दे दिया कि अली की आल की हुकूमत सिर्फ इंसानों पर नहीं है बल्कि जानवरों पर भी अली की आल की हुकूमत है। अली की औलाद की हुकूमत सिर्फ इंसानों और जिन्नात पर नहीं है बल्कि हैवानात पर भी हुकूमत है, नबातात पर भी हुकूमत है, जमादात पर भी हुकूमत है। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी जब दिल्ली की सरजमीन पर पहुंचे, वहां एक अल्लाह के वली ने कहा, तुम्हारा हिस्सा जो है वो बंगाल की सरजमीन पर है, कहीं पर रुकना नहीं, सीधे बंगाल जाओ। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी बंगाल की सरजमीन का इरादा करते हैं और जब आप बिहार की सरजमीन पर पहुंचे तो बिहार की सरजमीन पर एक बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, तारीख में जिनका नाम सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी मिलता है। उनके विसाल का वक्त करीब था, उनका इंतकाल होने वाला था। मुरीदीन ने कहा, हुजूर जरा ये तो बताइए, अब आप इस दुनिया से पर्दा करने वाले हैं, कुछ हमें वसीयत करके जाइए, कुछ हमें नसीहत करके जाइए। तब सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी ने कहा कि मेरी वसीयत ये है कि मेरा जब इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे की नमाज तुम में से कोई नहीं पढ़ाएगा। लोगों ने कहा, हुजूर जब हम नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे, आपके कोई खास खलीफा हैं क्या? आपके खुलफा में से कोई हैं? उनका आप नाम बता दीजिए, वही आपके जनाजे
जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे। सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी ने फरमाया मेरे जनाजे की नमाज वो पढ़ाएगा जो सैयद सहीहुन नसब होगा और जो किराते सबा का हाफिज होगा, जो 14 उलूम का आलिम होगा और जो हुकूमत को छोड़ करके आया होगा, जो तारिकुस सल्तनत होगा। अब लोग जब उनका विसाल हो जाता है अपने पीर की वसीयत के मुताबिक अब उस शख्सियत को तलाश कर रहे हैं जो हुकूमत को छोड़ के आया हो, जो सैयद सहीहुन नसब हो, जो 14 उलूम का आलिम हो, जो किरात सबा का हाफिज हो, सातों किरात सबा के हाफिज हो। हजरात जब सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने बिहार में कदम रखा और जब आप बिहार की सरजमीन पर पहुंचे, मुरीदीन तो आपकी तलाश में पहले ही से लगे हुए थे। ये अल्लाह के ऐसे वली हैं, पहुंचने से पहले वहां के लोग बता दिया करते थे, जानने वाले अल्लाह के नेक बंदे कह दिया करते थे कि फला अल्लाह का वली आ रहा है, फला अल्लाह का महबूब आ रहा है। सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी ने आपके आने से पहले ही आपके बारे में बता दिया था कि बिहार में उस शख्सियत का स्वागत होने वाला है। बिहार में वो शख्सियत आने वाली है जो हुकूमत को छोड़ करके आई है। बिहार में वो शख्सियत आने वाली है जो किरात सबा के हाफिज हैं। बिहार में वो शख्सियत आई है जो 14 उलूम के आलिम हैं। लोग आपके इंतजार में नजरें जमाए खड़े हुए थे, आपका इंतजार किया जा रहा था। जब मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने बिहार में कदम रखा, लोग आपको खानका में लेकर के आए और कहा कि आप जनाजे आप कहां से आए हैं? फरमाया मैं सिमनान से आया हूं। कहा सिमनान से आप क्या बादशाह थे? फरमाया हाँ मैं बादशाह हूं। कहा आप सैयद हैं, आले रसूल हैं, सहीहुन नसब हैं? आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मैं आले रसूल हूं। कहा कि आप किराते सबा के साथ कुरान के हाफिज हैं? आपने फरमाया हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कहा आप 14 उलूम के आलिम हैं? कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कहा आप जनाजे की नमाज पढ़ाइए। पहले आपने टालना चाहा, लेकिन सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी के खुलफा बज़िद हो गए, बोले नहीं आपको जनाजे की नमाज पढ़ाना होगी। आपने जनाजे की नमाज पढ़ाई और जब जनाजे की नमाज पढ़ा करके जब आप उनको दफन कर दे, उनको खानका में दफन कर दिया जाता है, तो अचानक से थोड़ी देर के बाद में सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी का हाथ कब्र से बाहर निकल आता है। तमाम मुरीदीन घबरा गए, तमाम खुलफा देख करके हैरत में पड़ गए, ये हाथ पीरो मुर्शिद का बाहर क्यों निकल करके आ गया है? हजरात गिरामी सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी से लोगों ने कहा ये पीरो मुर्शिद का हाथ बाहर क्यों निकल आया है? तब कहा कि मर्दाने गैब से हजरत को एक ताज मिला था और हजरत ने विसाल से पहले तुम लोगों को वसीयत की थी कि वो ताज मेरी कब्र में रख देना मेरे साथ में। तुमने वो वसीयत को पूरा नहीं किया। एक मुरीद आंखों से आंसू पोंछता हुआ खड़ा हुआ, बोला हाँ वो ताज मेरे पास में है। हजरात गिरामी जब वो ताज लाया जाता है तब वो ताज आपके हाथ में दिया जाता है, हाथ नीचे चला जाता है। अब यहाँ पहुंच करके एक अकीदे का मसला भी सुन लो और उन लोगों को भी ये पैगाम दे दो जो ये कहते हैं कि नबी माज़ल्ला मर करके मिट्टी में मिल गए। उनको ये पैगाम दे दो कि जब बिहार की सरजमीन पर सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी जिंदा है तो फिर मदीने वाले मुस्तफा जिंदा क्यों नहीं होंगे? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलटते दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, सरदार का आलम क्या होगा? जब सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी अपनी कब्र में जिंदा हैं तो फिर मदीने वाले मुस्तफा जिंदा क्यों नहीं होंगे? तभी तो बरेली के इमाम ने हमें यह पैगाम दे दिया कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले।